हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में तुमने क्या क्या पढ़ लिया था? कमेंट में जल्दी से बताओ। चीजें क्लियर हो पा रही थी, यस या नो? अब देखो, पिछले वीडियो में तुमने क्या किया था? पदार्थ के बारे में पढ़ा था। पदार्थ की अवस्थाओं में भी जान लिया था, उनकी प्रकृति को भी जान लिया था, उनके वर्गीकरण में। बेटा, जब हमारा पदार्थ का वर्गीकरण हुआ था तो आपके पास रहे होंगे, ये रहा आपका द्रव्य। ठीक, इसमें से आपने क्या क्या किया होगा? इसके दो भागों में वर्गीकृत किया होगा। पहला कौन सा रहा होगा? शुद्ध। दूसरा रहा होगा मिश्रण। यस। फिर ये भी बेटा क्या होगा? दो भागों में बटा होगा, तत्व और यौगिक। और ये क्या हुआ होगा? समांगी और विषमांगी। समझ पा रही हो? समांगी और विषमांगी। तो तत्व में क्या था? तत्व जल्दी से बताओ। वे पदार्थ जो परस्पर निश्चित अनुपात में जुड़े हुए थे, उसी को हम लोग क्या कह रहे थे? शुद्ध पदार्थ कह रहे थे। जल्दी से बताओ। एक नए पदार्थ का निर्माण करते थे, उसी को हम लोग क्या कह रहे थे? शुद्ध पदार्थ कह रहे थे। चीजें क्लियर हो पा रही है? अब तत्व हम लोग क्या किए थे? तत्व में भी बेटा क्या था? एक परमाणु था, एक क्या था? अणु था। समझ पा रहे हो ना? अब तत्व क्या होता था? जल्दी से बताओ। तत्व क्या था? जल्दी से बताओ कमेंट में। वह पदार्थ जिसमें प्रत्येक कण क्या हो? समान हो। जो तुम्हारा तत्व था उसमें ये बोला गया था, वे पदार्थ जिनके प्रत्येक कण क्या हो? एक समान हो, उसी को हम लोग क्या कहते थे? तत्व कहते थे। तत्व में कौन कौन आता था? परमाणु और अणु आते थे। परमाणु कौन होते थे? जल्दी से बताओ। परमाणु कौन होते थे? जो क्या करते थे बेटा? अपने सिंगल फॉर्म में भी रहते थे ऐसे। ठीक, लाइक सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। इसमें अणु आते थे, जितने भी अणु होते हैं, है ना, नाइट्रोजन वगैरह, ये सारे क्या होते हैं? अणु के रूप में रहते हैं। ये अकेला रहेंगे ही नहीं, ये अणु के रूप में रहेंगे। अब हम पढ़ेंगे मिश्रण। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा, सॉरी, यौगिक किसे कहते थे? यौगिक में क्या होता था बेटा? जब दो या दो से अधिक तत्व क्या होते थे? एक निश्चित अनुपात में मिलते थे, उसी को हम लोग क्या कहते थे? यौगिक। यौगिक में तुम्हारा एग्जाम्पल कौन कौन होता था? एग्जाम्पल में यौगिक कौन कौन आता था? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, और क्या आता था? NaCl, और ये सारे आते थे। सोडियम बाई कार्बोनेट इसका नाम है, सोडियम बाई कार्बोनेट। ये सारे किस में आते हैं बेटा? यौगिक में। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मिश्रण के बारे में। ये सारी चीजें तुम्हारी किसकी है? क्लास 9th की है, और ये तुम्हें 11th में भी दिया है, तो इसको पढ़ना जरूर है। ठीक, समझ में आ रहा है? अब बेटा इसमें क्या होता है, अब तुम्हें लिखना पड़ेगा। अब देखो, तत्व ये सब यौगिक जान लिए हो, तो थोड़ा बहुत उसको सही से लिखोगे कैसे? कुछ तो लिखा है, लेकिन सही से लिखना क्यों है, इसको हम भी बता देंगे। इसको लिखना पड़ेगा तुम्हें। दोनों चीजें क्या थी? एक ही था। पदार्थ जो था बेटा, वही हमारा क्या था? द्रव्य था। अब उसमें पदार्थ क्या होता था, क्या नहीं होता था, इसको भी मैंने बता दिया था। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, ये भी बता दिया गया था। अब आपने क्या पढ़ा था? पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ का जब वर्गीकरण बेटा, पदार्थ का वर्गीकरण किया गया, तो जब पदार्थ को वर्गीकरण किया गया तो उसको दो भागों में बांटा गया। एक हुआ भौतिक और एक हुआ रासायनिक। जो भौतिक था आपका, जो क्या था? भौतिक। ध्यान से सुनना, जो होगा भौतिक, पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। पहला कौन सा हुआ? भौतिक। दूसरा कौन सा हुआ? रासायनिक। दूसरा कौन सा? रासायनिक। भौतिक में कौन आया? ठोस, द्रव और गैस, ये आया। और इसमें क्या हुआ बेटा? ये दो भागों में टूटा फिर से, शुद्ध और मिश्रण में। और ये दो भागों में फिर टूट गया, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक में टूटा। ठीक, क्लियर हो पा रहा है? फिर ये किस में टूटा? फिर से दो में, समांगी और विषमांगी में।
समांगी और विषमांगी में ये टूटा। तो अब देखो इसके बारे में तुम्हें पढ़ना नहीं है, भौतिक का क्या मतलब होता है। किसी भी चीज को तुम ऊपर ऊपर से देखो उसको क्या कहोगे तुम, भौतिक। जैसे मुझे देख पा रहे हो तुम, अगर तुम मुझे देख पा रहे हो तो मुझे क्या कर रहे हो तुम, भौतिक रूप से देख रहे हो ना, कितनी हाइट है, कितनी मोटी है। हाँ कुछ लोग तो इसमें नालायक होंगे जो कहेंगे बहुत छोटी हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, भौतिक होता है। किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को तुम अगर देखते हो तो उसकी जो भी तुम देखते हो ना ऊपर से, वो क्या होता है, भौतिक। या तो वो ठोस होगा, या तो वो द्रव होगा, या तो वो कैसा रहेगा, गैस में रहेगा। क्लियर हो पा रहा है। अब ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा, ये कैसे हम पहचानेंगे, कैसे नहीं, इसको पढ़ा दिया गया है। ये 9th में सबने आपने अच्छे से पढ़ा है। फिर उसके बाद आता है रासायनिक। रासायनिक में कौन हुआ, शुद्ध हुआ, मिश्रण हुआ। तो शुद्ध कौन सा था बेटा, तत्व और यौगिक। और मिश्रण में कौन आया, समांगी और विषमांगी। देखो इसको भी मैंने थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन यहाँ पे मैंने चीजों को अच्छे से लिख दिया है। क्यों, क्योंकि तुमको नोट्स बनाना है ना, तो नोट्स बनाने के लिए सारी चीजें क्या होनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे तत्व, तत्व किसे कहते हैं, पदार्थ की या पदार्थ का सबसे सरल रूप है। तत्व क्या है बेटा, पदार्थ का सबसे सरल रूप है। किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो पा रही है ना। किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को, जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन है, कोशिका है, तो उसी तरह कोई भी तत्व होगा उसका सबसे छोटा इकाई कौन होगा, परमाणु होगा। तत्व का मतलब ये होता है ना बेटा, कोई भी पदार्थ है वो समान रूप से बस एक ही तत्व से मिलके बना, उसमें जो भी परमाणु हो एकदम समान हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं अभी। फिर उसके बाद, एक मिनट, अब ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद क्या होता है, ज्ञात तत्वों की कुल संख्या। आपके पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है, 118, जिसमें से 98 तत्व कौन है बेटा, प्राकृतिक रूप में पाए गए। कैसे पाए गए, प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। और 20 जो 20 है वो क्या है, कृत्रिम रूपांतरण द्वारा बनते हैं। बातें समझ में आ रही है ना। अब उदाहरण के लिए तुम क्या लोगे बेटा, यहीं पे हम लिखते हैं। उदाहरण के लिए तुम्हारे पास बहुत सा होगा, बहुत सारे तत्व होंगे। देखो बड़े हो गए हो तो तुम्हारा तत्व को याद करना जरूरी हो जाता है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम तत्व को कैसे याद करो, 1 2 3 करके, मतलब कई सारे तत्व को 3-4 दिन में क्या करो, 10-10 तुम याद करोगे, बहुत याद हो जाएगा। नहीं 10 याद हो पा रहा है, 5-5 याद करो। तो इसमें क्या ले सकते हो, हाइड्रोजन ले सकते हो, सोडियम ले सकते हो, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, बहुत सारे तत्व बेटा। ये सारे क्या है, आपके उदाहरण है। अब यौगिक क्या हुआ, इतनी बातें क्लियर हो पाई। इसी में बेटा, इसी तत्व में क्या हुआ, आपका 2 भागों में टूटा, परमाणु और अणु। परमाणु और अणु, देखो ये सब परमाणु के रूप में रह गए, जिसमें क्या होगा, परमाणु क्या कहा गया, सबसे पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, उसी को हमने कहा कि परमाणु है। अब अणु, अणु का मतलब क्या होगा बेटा, जब वो क्या करे, कई सारे परमाणुओं से मिलके बना हो। जैसे अणु के रूप में कौन कौन रहता है, तो हाइड्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, क्लोरीन रहता है। ये सब क्या होते हैं बेटा, अणु के रूप में रहते हैं। अणु तत्व तो सब पढ़ाया गया है, ये सब 9th में सब आप लोगों ने पढ़ाया है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो पा रहा है ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास आता है यौगिक। यौगिक क्या था बेटा, वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिल के बना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक। बहुत सिंपल सी बात है कि यौगिक होगा तो क्या हुआ होगा, 2 तत्वों से अधिक, 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्लियर हो पा रहा है ना, उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अब एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, इसका भी उदाहरण ले लो। इसका उदाहरण क्या होगा, नमक। नमक का फॉर्मूला NaCl, देख रहे हो ना। इसमें क्या है बेटा, एक तत्व ए है, एक तत्व ए है, मतलब एक सोडियम है, एक क्लोरीन है, 2 तत्वों से मिलकर ये यौगिक बना है। नमक हो गया, चीनी हो गया, चीनी का फॉर्मूला सबको पता होगा, C6H12O6। इसमें भी देखो कई सारे तत्व हैं, यहाँ पे खुद ही बोला है 2 या 2 से अधिक तत्व हो सकता है।
फिर उसके बाद वाटर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वाटर है ना ये। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, मीथेन गैस हो सकता है, CH4। क्लियर हो पा रहा है ना? ये सारे क्या है आपके यौगिक है। यौगिक कैसे बने ये समझ में आ गया। अब उसके बाद तुम ध्यान दो, अब उसके बाद क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, मिश्रण। मिश्रण में कौन आया, समांगी और विषमांगी। मिश्रण में क्या होगा बेटा, जब दो या दो से अधिक, जब इसी यौगिक की बात कर रही है, जब आप दो या दो से अधिक यौगिक को परस्पर क्या करते हैं बेटा, मिलाते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, मिश्रण कहते हैं। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट वाली बात ये हो जाती है कि जब हम मिलाते हैं तो उनका अनुपात क्या होता है, अनिश्चित होता है। उनका अनुपात क्या होता है बेटा, अनिश्चित होता है। अनुपात बराबर नहीं होता, किसी को हम कम किसी को ज्यादा कर सकते हैं। ये बातें समझ में आ रही है कि देखो सब एक दूसरे से क्या है, जुड़े हैं, सब एक दूसरे से जुड़े। किसी एक को पकड़ोगे तो तुम बड़े आसानी से क्या कर ले जाओगे, सबको डिफाइन कर ले जाओगे। अब इसी में तुम यौगिक तत्व जान लिए, तत्व से तुम्हारा यौगिक बना, बहुत सारे तत्व मिलकर क्या किए, यौगिक का निर्माण किए। फिर यही यौगिक क्या करेंगे, एक मिश्रण का निर्माण करेगा और मिश्रण तय करेगा कि वो समांगी है कि विषमांगी है। चीजें क्लियर हो पा रही, यहाँ तो जल्दी से नोट डाउन करो। मिश्रण, अब क्या आता है, मिश्रण। मिश्रण कितने प्रकार का, दो। कौन सा, समांगी, और इसी समांगी को कहते हैं समजाति। समजाति मिश्रण। फिर इसी को कहते हैं बेटा विषमांगी। ठीक, पहला कौन हुआ, समांगी, फिर दूसरा कौन हुआ, विषमांगी। मिश्रण मैंने क्या बताया था, जब क्या होगा, जब दो या दो से अधिक यौगिक एक अनिश्चित, क्या होगा बेटा, एक अनिश्चित अनुपात में परस्पर संयोग करेंगे तो क्या करेंगे, मिश्रण का निर्माण करेंगे। बहुत सिंपल है, याद हो पा रहा है। तो यहाँ पे डिफिनीशन में आप क्या लिखोगे, जब, इसी के नीचे लिख लेना, जब दो या दो से अधिक यौगिक, अधिक यौगिक, यौगिक क्या होगा बेटा, या तत्व, या तत्व क्या करेंगे बताओ, अनिश्चित, अनिश्चित अनुपात में परस्पर संयोग करते। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे मिश्रण क्या हुआ, जब दो या दो से अधिक यौगिक या तत्व अनिश्चित अनुपात में परस्पर संयोग करते हैं तो एक मिश्रण का निर्माण करते हैं। मिश्रण को कितने भागों में बांटा गया, दो। पहला कौन, समांगी और विषमांगी। समांगी क्या होता है, 9th में सबने पढ़ा है। समांगी क्या होता है बेटा, ऐसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण क्या हो जो क्या कर जाए, आपस में अगर उसको हम मिश्रित कर दे, घोल दे, तो उसको एक दूसरे से हम अलग ना कर पाए। होता है ना, आपका कैसे किसी का बॉन्डिंग ऐसा होगा कि भाई आपस में एक दूसरे से भूल गए तो उनको अलग ही नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो ना। तो कुछ बॉन्डिंग ऐसी होती है जिनको हम यहाँ से अलग नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो देखो अभी क्या है, अभी आप बड़े हो गए तो आपका किसी से क्या होगा, बॉन्डिंग होगा, तो इस टाइप का होगा, मिश्रण टाइप का, सॉरी विषमांगी टाइप का। क्या करेंगे, बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी होगी, आपको लगेगा कि हाँ जन्म जन्मांतर तक हम कभी अलग नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये क्या है बेटा, वो अलग हो जाओगे। होता क्या है कि उसको बाय द फिजिकल प्रोसेस से इसको हम अलग कर सकते हैं, छान कर जाए। जैसे आपने जो भी मिश्रण बनाया होगा उसमें क्या करोगे, घर से कुटा जाओगे, अलग हो जाओगे। बातें समझ में आ रही है। तो फिर यहाँ पे ऐसा होगा, समांगिक मतलब जिसको हम अलग ना कर सके इसको अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जल्दी से बताओ कमेंट में कि ये चीजें समझ में आ गई, इसका डिफिनीशन दे सकते हो, बहुत जल्दी बताओ। तो समांगी में क्या होगा बेटा, आप बोल सकते हो समांगी या समजाति वह मिश्रण है जिसमें क्या होंगे, जिसमें मिलने वाले घटक, जो भी घटक होंगे, देखो घटक क्या होता है, जो उसमें मिल रहा है, विलेय और विलायक, पढ़े हो 9th में, विलेय और विलायक, जो भी घटक होंगे बेटा एक निश्चित अनुपात में क्या करेंगे, मौजूद रहेंगे।
क्या होंगे, एक निश्चित अनुपात में मौजूद होंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बताओ। इस प्रकार के जो भी मिश्रण तैयार होगा आपका, वो क्या कहलाएगा, समांगी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समांगी कहलाएगा। इसका डिफिनीशन लिखे, चीजें समझ में आ गई है? यस या नो, जल्दी बताओ, डिफिनीशन लिखे। चलो अब देखो, इसका डिफिनीशन हो सकता है यहाँ पे लिखने के लिए, तो लिखना समझाती, बात समझ में आ रही है? क्या कहते हैं, जो भी आपका समझाती मिश्रण होगा बेटा, देखो समझाती समांगी में इनमें कंफ्यूजन मत होना। समझाती मिश्रण वह मिश्रण है जिसमें घटक एक निश्चित अनुपात में मौजूद हो, इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, उदाहरण, जो आप सॉल्यूशन तैयार करते हो ना विलयन, ये क्या है, विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। तो विलयन के कितने घटक होते हैं, दो, कौन कौन, विलेय और विलायक। दूसरा कौन, विलायक। बात समझ रहे हो ना, तो वो उसी की बात कर रहा है कि जो यहाँ पे घटक होंगे, कौन कौन घटक, विलेय और विलायक। बातें समझ में आ रहा है? तो फिर यहाँ पे अगर मैं उदाहरण लिखूं, तो विलयन का उदाहरण सबसे इजी एग्जाम्पल क्या होता था, बताओ। विलयन का सबसे इजी एग्जाम्पल क्या आप देते थे, चीनी और पानी का घोल। समझ रहे हो ना, चीनी और पानी का घोल। तो उदाहरण यहाँ पे आप दे सकते हो, चीनी और पानी का घोल। समझ में आ रहा है? अब उसी तरह तुम्हारा क्या होगा, विषमांगी होगा। उसी तरह क्या होगा, विषमांगी। अब देखो, तुम चीनी और पानी को अलग कर सकते हो, अगर तुमने एक बार घोल दिया तो इसको अलग नहीं कर पाओगे। कुछ ऐसे नालायक होंगे जो कहेंगे हाँ मैम चीनी को अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते अलग। अब यहाँ पर आता है दूसरा, अब इसमें क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे और भी तुम उदाहरण दे सकते हो, है ना, अल्कोहल और पानी। कुछ लोग दारू, दारू भी हो सकता है यहाँ पे। बातें समझ में आ रही है? फिर उसी तरह बिस्मांगी में होगा। बिस्मांगी में क्या होगा, जल्दी से बताओ, अपने से बता सकते हो। बिस्मांगी में क्या होगा, तो आप मिश्रण समझ पाए, और उसमें क्या था तुम्हारा, समांगी था, बिस्मांगी था। समांगी और बिस्मांगी में क्लियर हो गया। समांगी क्या था ये जान लिया, बिस्मांगी में क्या हुआ बेटा, बिस्मांगी। बिस्मांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिनमें घटकों को एक निश्चित अनुपात में नहीं मिलाया जाता। बात समझ में आ रही है? एक निश्चित अनुपात में नहीं मिलाया जाता, और मिश्रण के गुण विभिन्न स्थितियों पर भिन्न भिन्न मतलब भिन्न हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पे तुम ऐसा मिश्रण है, जैसे तुम क्या करते हो, कभी कभी देखा है ना, रेत और पानी को आपस में मिला दो, तो वो क्या होते हैं, अनिश्चित क्या रहेंगे, उनका अनुपात निश्चित नहीं होता है। और जब भी तुम उनको मिलाओगे, तुम उनको क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। ये तुम्हारा हो गया मिश्रण। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखना, पानी और रेत, और रेत, क्लियर हो पा रहा है? और भी एग्जाम्पल तुम ले सकते हो, मिट्टी और पानी। मिट्टी और पानी को घोलोगे, तुम उसको भी क्या कर ले जाओगे, अलग कर ले जाओगे। बातें क्लियर हो पा रही है? अब अगर मैं तुमसे यहाँ पे प्रश्न पूछूं, तो तुमसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है, प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि रुधिर कैसा मिश्रण है, रुधिर कैसा मिश्रण है, बता सकते हो, एग्जाम्पल बता सकते हो, रुधिर कैसा मिश्रण है, इसमें से समांगी होगा कि बिस्मांगी मिश्रण होगा। लिखो, ये रहा आपका प्रश्न, रुधिर कैसा मिश्रण है, बता पाओगे रुधिर कैसा मिश्रण है? आप दूसरा पूछ लिया जाएगा, हवा किस प्रकार का मिश्रण है। ये दोनों के आंसर आपको देने हैं। देखो इसका तो क्या खैर बता ही दोगे, रुधिर कैसा है, बिस्मांगी मिश्रण। हवा किस प्रकार का मिश्रण है, इसका आंसर आप खुद दोगे कमेंट में, जल्दी से बताना। यहाँ तक नोट कर लो। द्रव्य के गुणधर्म और उसका मापन, तो हेडिंग बनाना, द्रव्य का गुणधर्म और
इसका मापन और इसका मापन। अब यहाँ पे गुणधर्म कैसा हो सकता है? गुणधर्म किसी को देखते हो तो उसके गुणधर्मों को क्या करते हो, बताते हो। उसका गुणधर्म क्या हो सकता है? भौतिक गुणधर्म हो सकता है और रासायनिक गुणधर्म हो सकता है। जैसे क्लास 10th में तुमने पढ़ा था ना, उसमें आपने क्या पढ़ा था कि कोई भी आप मेटल लेते थे तो मेटल का क्या करते थे, भौतिक गुणधर्म पढ़ते थे और रासायनिक गुणधर्म पढ़ते थे। बहुत सिंपल सी बात है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन ये सब पढ़ा है। तो यहाँ पे तुमको याद आएगा कि द्रव्य की बात हो रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा? पदार्थ ही है। क्या है ये? पदार्थ। कंफ्यूजन मत होना। तो इसमें कितने आएंगे इसके गुणधर्म? दो आएंगे। कौन कौन? भौतिक भौतिक गुणधर्म और कौन आएगा? रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म। अब देखो भौतिक गुणधर्म का क्या मतलब हो गया? भौतिक गुणधर्म पहले ही बताए थे। भौतिक का क्या मतलब है कि तुम कोई पदार्थ देखो, उसके भौतिक गुणधर्मों के बारे में बता दो और उसका मापन कैसे करोगे। जैसे अब मुझे देख रहे हो तो मेरी गुणधर्म के बारे में कितनी लंबाई है, ऐसी है, तो लंबाई तो नापते हो ना, लंबाई नापते हो तो वही सब क्या हो गया? उसका मापन हो गया। बात समझ में आ रही? तुम्हें गुणधर्म भी बताना है और उसका मापन भी बताना है। यहाँ पे रासायनिक गुणधर्म बताना है और उसका मापन बताना है। तो यहाँ पे लिखो, अब ध्यान से सुनो, भौतिक गुणधर्म क्या है? पदार्थ के संगठन की पहचान बिना रासायनिक परिवर्तन के की जा सकती है। तो पदार्थ का यह गुण क्या कहलाएगा? भौतिक गुण कहलाता है। भौतिक गुण लिख लो, कहलाता है। बात समझ रहे हो? यहाँ पे पदार्थ के संगठन की पहचान बिना रासायनिक परिवर्तन के, मतलब कोई भी पदार्थ होगा उसके संगठन की पहचान तुम्हें करनी है, उसमें कोई परिवर्तन ही मत करो, उसे तुम बताओगे तो क्या कहलाएगा? जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को तुम्हें बताना है कि उसका भौतिक गुण क्या है। तो भौतिक गुण में पहले बताया था कि ठोस, द्रव और गैस होता है। तो इसमें तुम बिना चेंज किए बता सकते हो कि हाँ ये कैसा है? ठोस है। कैसा है ये? ठोस है। तो वो क्या कहलाएगा? उसका भौतिक गुणधर्म कहलाएगा, जिसको तुम बिना परिवर्तन किए तुरंत बता दो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि तुम कोई भी चीज देखोगे, कोई भी पदार्थ, उसको क्या किए बिना परिवर्तन किए उसको बता सकते हो। जैसे मेरी अवस्था है तो मेरा ये ठोस अवस्था है। क्या है ये? ठोस अवस्था है। अब थोड़ी ना मुझे तुम परिवर्तन करोगे, है ना? कुछ कहेंगे हाँ नहीं परिवर्तन कर ही देते हैं। तो परिवर्तन बिना किए क्या करो बेटा? पदार्थ की भौतिक गुण को बता दो, वही उसके गुणों को बता दो, वो क्या कहलाएगा? भौतिक गुण कहलाएगा। अब भौतिक गुणधर्म का मापन, जो भौतिक गुणधर्म है उसका मापन क्या हो सकता है? भौतिक गुणधर्मों का मापन। अब बेटा भौतिक गुणधर्मों का मापन क्या करते हो? अगर इस मार्कर को तुम देखोगे तो इसका मापन करोगे लंबाई में, चौड़ाई में, यही होगा ना? ये घनत्व तो बताओगे तो इसका क्या होगा बेटा मापन? यहाँ पे लंबाई क्या हो सकता है? लंबाई, घनत्व और हो सकता है आयतन बता सकते हो। ये सारे क्या है? इसका मापन है। अब इसी तरह रासायनिक गुणधर्म हुआ। रासायनिक गुणधर्म का क्या होगा बताओ? यहाँ पे तुम्हें उसका परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन करना पड़ेगा। अब आपके अंदर जो भी कोई बीमारियां होती हैं तो उसको क्या करते हैं? रासायनिक लैब में ले जाते हैं, तो बेटा उसमें रासायनिक परिवर्तन करते हैं ना, तभी तो चीजों को चेक करके बताते हैं। तो उसी तरह उसके रासायनिक गुण को अगर तुम्हें बताना होगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इसको लिखो डिफिनीशन। संगठन की पहचान अगर आपको करना है, रासायनिक गुणधर्मों की बता रहे हैं, अगर तो कोई भी पदार्थ है उसकी संगठन का पहचान तुम्हें करना है तो बिना रासायनिक परिवर्तन के ये संभव नहीं है। समझ रहे हो ना? बिना रासायनिक परिवर्तन के वो संभव नहीं है। कोई भी पदार्थ है बेटा, अब उसका क्या करना है तुम्हें? उसके रासायनिक गुणों को बताना है तो उनमें परिवर्तन करना पड़ेगा। बिना परिवर्तन किए तुम उनके रासायनिक गुणों को नहीं बता सकते। बात समझ में आ गई? अब इसका क्या होगा? रासायनिक रासायनिक या रासायनिक
गुणधर्मों का मापन। अब इसका मापन कैसे करोगे? रासायनिक गुणधर्मों का मापन करना पड़ेगा। तो इसका मापन कैसे करोगे बेटा? उसमें चेंज लाओगे तो इसमें ज्वलनशीलता दिखाई देगी, अम्लता दिखाई देगा, क्षारीयता दिखाई देगा, उसका खट्टापन कैसा है, उसमें क्षारी कैसा है, वो जलने में तेज है कि नहीं है, कैसा उसका ज्वलनशीलता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे तुम लिखोगे, यहाँ पे अम्लता, क्षारीयता और ज्वलनशीलता। इसमें क्या होगा? ज्वलनशील या फिर ज्वलनशीलता। लिख लो ज्वलनशील। चीजें क्लियर हो पा रहा है ना? समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा? इसको नोट करो। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।